अम्मू एक संत स्वभाव की सीधी सादी लड़की थी, जिसकी शादी उसकी मर्जी के बिना उसके घर वालों ने एक पुलिस ऑफिसर रब्बी से कर दी थी। घर की खुशी और सबके विश्वास को देखते हुए अम्मू भी रब्बी से शादी के लिए मान गई थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। शादी के बाद पति का प्यार अम्मू को एक नए जीवन का एहसास दिला रहा था और रब्बी भी हर तरह से उसका ख्याल रखने की कोशिश करता था। जब वह काम पर जाता तो अम्मू को प्यार से विदा करके अपनी ड्यूटी पर जाता। अम्मू भी रोज सही समय पर उसके लिए खाना उसके ऑफिस तक पहुंचा देती थी, जिससे रब्बी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता था। कुछ दिन बाद अम्मू के सास ससुर उससे मिलने उसके घर आए और नाती पोते का मुंह देखने की बात करके गए। अम्मू ने यह बात रब्बी को बताई और दोनों ने राजी होकर इसके लिए तैयार होने का फैसला किया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और दोनों का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। लेकिन कुछ महीने बीतते ही रब्बी का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। एक दिन अम्मू को खाना पहुंचाने में थोड़ी देर हो गई। रब्बी ने उसे फोन किया और ऊंची आवाज में कहा, आज मेरे लिए खाना अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर अम्मू हैरान रह गई। वह जल्दी से खाना लेकर रब्बी के पास पहुंची और उसके लिए खाना लगाने लगी। लेकिन रब्बी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने अम्मू को रोक कर पूछा, सच सच बताओ, तुमने खाना आज देर से बनाया या तुम्हें मालूम ही नहीं था कि यह तुम्हारा कर्तव्य है? अम्मू ने बिना झूठ बोले कहा, आज मुझे पता नहीं था कि लंच लेकर आना है। उसकी बात सुनकर रब्बी फिर गुस्सा हो गया और बिना खाना खाए उठ गया। अम्मू ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन रब्बी ने कहा, मुझे किसी की भीख की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। अम्मू ने फिर भी उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन रब्बी ने गुस्सा दिखाकर उसे खामोश कर दिया। अम्मू बिना कुछ कहे बस दूर बैठी रही, लेकिन रब्बी उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक लेडी कांस्टेबल को बुलाया और सब कुछ ठीक होने का नाटक करते हुए अम्मू को घर छोड़ आने के लिए कहा। अम्मू रोते हुए घर की तरफ जाने लगी और सोचने लगी कि वह यह गलती दोबारा कभी नहीं करेगी और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। रात को जब रब्बी घर पहुंचा तो अम्मू उसके साथ रहकर उसे प्यार दिखाने की कोशिश करने लगी। उसका हालचाल पूछते हुए वह उसके लिए खाना लगाने लगी, लेकिन रब्बी ने अपने अहंकार में कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लेना, और वहाँ से उठकर चला गया। अम्मू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। रात को सोते समय अम्मू ने उससे प्यार से बात करने की कोशिश की, लेकिन रब्बी ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम एक दिन भी बिना इसके नहीं रह सकती? तुम्हें क्या रोज अपनी इच्छा पूरी करनी है? उसका गुस्सा देखकर अम्मू डर गई और चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही। अगले दिन से अम्मू रोज उसके लिए सही समय पर खाना पहुंचाने लगी, लेकिन फिर भी एक दिन रब्बी नशे में धुत होकर अम्मू की बुराई करने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, किस्मत वाले तो वो होते हैं जिनकी बीवी उनका हर तरह से ख्याल रखे और उनसे प्यार करे, लेकिन मेरी बीवी तो अपनी सिलाई मशीन को छोड़कर किसी से प्यार नहीं करती, वह तो सिर्फ सुई ही चुभौती है मेरे सीने में। अब उसकी यह बातें अम्मू से सहन नहीं हुई और उसने रब्बी से इसका जवाब मांगने का फैसला कर लिया था।